गर्मियों में अपने पौधों को मल्च करना बहुत जरूरी है। तेज गर्मी में पौधों को नमी भी बनाए रखते हैं और पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। डायरेक्ट धूप भी पड़ती है तो मल्च करने से पौधा बचे रहेंगे। आज मैं 8 नए तरीका बताऊंगी, नए जुगाड़ 8 तरह का। देखिए, ये पिस्ता के छिलका है, इसको धोकर यूज करना है क्योंकि नमक वाले आते हैं, खाकर हम लोग इसको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, इस तरह इकट्ठा करके रखना है। इस तरह मल्च कर सकते हैं और धीरे धीरे कंपोस्ट भी बन जाते हैं। ये गल जाता है धीरे धीरे। जैसे बादाम हम लोग खाते हैं, बादाम के छिलके से मल्च करते हैं, उसको पौधे में डालते हैं। दूसरा जुगाड़ है, चलिए ये दिखाती हूँ। ये टिकोमा का प्लांट है, इसको इस तरह गुड़ाई कर दिए हैं। पानी डालना जरूरी है। मैं शाम को पानी डाल दिए थे, नमी बनी हुई है। इसमें मैं ये सूखे पत्ते डाल रही हूँ। इस तरह गार्डन के ही सूखे पत्ते निकलते रहते हैं। जब झाड़ू लगाते रहते हैं तो उसमें बहुत सारे अपना ही गार्डन के पत्ते निकलते हैं, जिसको इकट्ठा करिए और इस तरह मल्च कर दीजिए। पूरे दिन की तेज धूप में पौधे बचे रहेंगे। अगर आपके यहाँ नेट लगी होगी तो मल्च करना उतना जरूरी नहीं होता है। हमारे यहाँ नेट नहीं लगा हुआ है तो हर साल मैं इसी तरह मल्च करती हूँ। झुलसती गर्मी में मल्च करना बहुत जरूरी होता है। नारियल के छिलके हैं, पूजा में जब नारियल आता है तो छिलके उतार कर हम लोग फेंक देते हैं। अभी नवरात्रा में नारियल आया हुआ था, उसी का छिलका मैं रखी हूँ। इस तरह फेंके नहीं, छिलके बहुत काम आते हैं गार्डन में। इस तरह गुड़ाई करिए, ऊपर से इस छिलके से मल्च कर दीजिए। अभी हम लोग गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों को देते हैं, ठंडे ठंडे। वो डायरेक्ट जड़ों में भी जाती है, ऊपर से मल्च भी किया हुआ रहता है। दोनों ही फायदा होता है। इस तरह गुड़ाई करके ऊपर से थोड़ा मिट्टी भी इसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि पानी डालेंगे और लिक्विड फर्टिलाइजर तो इधर उधर नहीं हो। देखिए, ये फाइकस प्लांट है, इसका भी मैं बोनसाई बनाई। इस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक। इसको भी मल्चिंग करना जरूरी है। इस तरह मैं नारियल के छिलके और नारियल के जो ऊपर का जो हार्ड वाले छिलके होते हैं, वो उसको भी मैं फेंकती नहीं, इस तरह रख देती हूँ। देखिए, इसको भी ऊपर से इस तरह रख सकते हैं। ये हार्ड होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये भी गलता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन मल्च में बहुत काम आता है। जैसे हम लोग ईंट के टुकड़े रखते हैं, दिए के टुकड़े, टूटे गमले के, उसी तरह ये भी बहुत अच्छे काम आता है मल्च करने के लिए। नारियल में 2 फायदे होते हैं, एक छिलके हार्ड छिलके वाले होते हैं, सॉफ्ट छिलके वाले, दोनों ही काम आता है। इसको फेंके नहीं, इस तरह अपने गार्डन में मल्च करने के लिए रखे। झुलसती गर्मी अपने पौधों को बचाने के लिए बहुत सारे हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, लेकिन सारे जुगाड़ मैं फ्री कहीं बता रही हूँ, कोई इसमें खर्च नहीं। अपने ही गार्डन में और किचन में निकलने वाले सब जुगाड़ है। ये सब वेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। देखिए, गेंदा खिल रहे हैं और ऊपर से इसमें डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो बहुत जल्दी ये गेंदा का पौधा मर जाएंगे। देखिए, इसमें प्याज के छिलके इस तरह मल्च करती हूँ। प्याज के छिलके में खाद भी बन जाएगी और इसमें फंगस भी नहीं लगते हैं प्याज के छिलके से। प्याज के छिलके के जैसे हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं, इस तरह छिलके से भी मल्चिंग करिए। खिलने वाले पौधे में प्याज के छिलके मल्च करेंगे तो और फायदा होगा। वो पौधों में कीड़े वगैरह भी नहीं लेंगे, धीरे धीरे जल्दी कंपोस्ट भी बन जाएंगे और पौधे भी बचे रहेंगे। डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो ये बहुत फायदा करेगा छिलका। इस तरह प्याज के छिलके भी इकट्ठा करिए और अपने पौधों को मल्च कीजिए इस तरह। चलिए दूसरा जुगाड़ बताती हूँ। इस तरह छोटे छोटे जो पत्थर आते हैं, सजाने के काम आते हैं। देखिए, मैं ये बोनसाई बनाई हूँ पीपल के पौधे के, बरगद का। इस पर मैं इस तरह रख दूंगी, सुंदर भी लगेगा। देखिए, देखने में कितना, इसमें मैंने बड़ा बड़ा पत्थर रख दिए हैं, लेकिन अभी बहुत गर्मी है। ठंड के समय में तो मल्चिंग नहीं किए थे, लेकिन गर्मी में इसको करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ऊपर से इस तरह का पत्थर अगर आपके पास हो, नहीं तो ईंट के टुकड़े भी छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। अगर आप बोनसाई बनाए होंगे तो इसमें बहुत कम मिट्टी रहता है, बहुत जल्दी यह सूख जाता है। रोज हम लोग जितना भी पानी दे, बहुत जल्दी सूख जाता है क्योंकि मिट्टी कम रहती है बोनसाई में। देखिए, ऊपर से इस तरह मैंने पत्थर रख दिए और कितना देखने में खूबसूरत लग रहा है। इस तरह आपके पास हो तो आप इस तरह पत्थर से भी मल्च कर सकते हैं। देखिए, पूरे दिन के धूप में भी पड़े रहेंगे तो पौधे बचे रहेंगे और उतना टेंशन भी नहीं रहेगा। रोज पानी तो डालते ही है, लेकिन मल्च कर देने से पौधा बचे रहेंगे। गुलहर का प्लांट है, इसमें रोज मैं पानी डालती हूँ। देखिए, फिर भी मिट्टी सूख गया है। दिवाली के दिए हैं, इसको भी संभाल के रखा करिए, बहुत काम आता है गार्डन में। दिवाली के दिए जो होते हैं, हम लोग DIY भी बनाते हैं। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इसे भी मल्च कर दीजिए।
और इसमें नमी भी बनी रहती है। जैसे ईंट के टुकड़े हम लोग रखते हैं, गमले टूट गए हो उसको भी इस तरह छोटे-छोटे टुकड़े करके रखिए, इसमें नमी बनी रहती है। एक बार आप पानी डालेंगे फिर भी नमी बनी रहेगी। इस तरह दिए टुकड़े कर के मल्च कर सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट धूप जहाँ पड़ रही है आपके पौधे में वहाँ पर ये मल्च करना बहुत ज़रूरी होता है। गमले टूटे हुए टुकड़े और मिट्टी के कोई भी टूटा हुआ हो, मिट्टी के गमले या सीमेंट के या दिए हो, डायरेक्ट जहाँ आपके प्लांट रखे हो सारे दिन के धूप में वहाँ इस तरह का मल्च कर दीजिए, ये नमी बनी रहेगी। अब एक बार पानी डालिएगा, दूसरा दिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, ये डेनियम प्लांट है, ये भी सारा दिन के धूप में पड़ा रहता है। इसमें मैं चाय पत्ती डाल दी थी। चलिए इसको भी मल्च कर देती हूँ, क्योंकि एडेनियम सारे दिन के धूप में रहने वाले प्लांट है। सारे दिन के धूप मिलेगा तभी ये पौधे स्वस्थ रहते हैं और खिलते भी हैं। इसमें मैं पिस्ता का इस तरह का छिलके डाल देती हूँ, अच्छे भी लगेंगे, सुंदर भी लगेगा और मल्च भी हो गया। देखिए फ्री का ही सब जुगाड़ है, इसमें कोई खर्च नहीं है, सब किचन से निकलते हैं, हमारे घर में ही निकलते रहते हैं। गार्डन से निकले हुए सामान से ढेर सारे सामान से जुगाड़ लगा कर हम लोग गार्डन में यूज कर सकते हैं। इसमें कोई खरीदना नहीं है, न बाहर से लाने की जरूरत है। देखिए ये बड़ा बड़ा कनेर का जो प्लांट है, इसमें मैं किचन से छिलके निकलते रहते हैं वो डाल देती हूँ। ये आलू का छिलके है, ये डाल रही हूँ। देखिए अब किचन का सब्जी का छिलके और फल के छिलके निकलते रहते हैं, उसे भी मल्च कर सकते हैं। बड़े बड़े जो प्लांट है उसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए गोभी का, प्याज का, फल का छिलका, एक कनेर प्लांट सब में मैंने डाल दिए हैं। धीरे धीरे सूख जाता है। अभी तो इतनी गर्मी है, बहुत जल्दी ये सूख जा रहे हैं। किचन वेस्ट जो छिलके होते हैं वो 2 दिन में ही सूख जाते हैं, उसे भी मल्च कर सकते हैं। एक गोबर खाद है, इस तरह का उपले को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और गोबर खाद से भी आप मल्च कर सकते हैं। ये बहुत फायदे होते हैं, गोबर खाद का डबल फायदा होगा, खाद भी मिलती रहेगी पौधों को। वेस्ट ये आइडिया है, गोबर खाद आपके पास हो, इस तरह उपले हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप सभी पौधों में डाल सकते हैं। अगर आपके पास और जुगाड़ नहीं हो, देखिए मिर्ची इसमें लगी हुई है, इसको मैं मल्च कर दे रही हूँ। धीरे धीरे इसको खाद मिलती रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग तो खाद देते ही है, लिक्विड खाद। देखिए इसमें भी मिर्च लगे हुए है, इसको गोबर खाद भी मिलता रहेगा, ऊपर से मल्च जो किए हुए हैं उससे धीरे धीरे गल जाएंगे। और ये देखिए इसमें मैंने छिलके रख दिए, सब्जी के छिलके 2 दिन पहले रखे थे, देखिए सूख गए हैं। सब्जी के छिलके अभी तेज गर्मी में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जब भी किचन से निकलते हैं मैं आकर टेरेस पर एक एक करके सभी पौधों में इस तरह डाल देती हूँ। मल्च भी हो जाता है और सूख भी जाता है और सबको धीरे धीरे खाद भी मिल जाता है। अभी हम लोग गर्मी में लिक्विड फर्टिलाइजर जो डाल रहे हैं उसको नीचे जड़ों में भी चली जाएगी। लिक्विड फर्टिलाइजर डालना ही अभी वेस्ट है गर्मी के टाइम में, क्योंकि वो अभी हम लोग ड्राई जो लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे वो नीचे तक नहीं जाएंगे। देखिए सारे मिर्ची के पौधों में मैंने डाल दिए गोबर खाद। या अपराजिता है भी खिलने लगे हैं और देखिए इसमें सीड्स भी बनने लगे, फली बनने लगे। फली को इस तरह तोड़ के हटा दिया करिए, जितना ये फली बनते हैं उसको तोड़ कर हटा दिया करेंगे तो पौधे अच्छे ग्रोथ करेंगे। और इस तरह ऊपर से पिंचिंग करते रहिए, जब आपको सीड की जरूरत हो तो 1-2 रख दिया करिए। मैं तो हटा देती हूँ, इतना रखने की जरूरत नहीं है। इसको भी मल्चिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये भी पौधा पूरे दिन के धूप में पड़ा रहता है, क्योंकि संलग्न प्लांट सब होते हैं, जितना धूप मिलता है उतना ही पौधा में फूल आता है। देखिए घास सब निकल आए हैं, इसको घास खरपतवार को निकाल देती हूँ, उसके बाद इसको भी मल्चिंग कर देती हूँ। मल्चिंग करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ है, आज मैं जितने जुगाड़ आपको बताए उसमें जितना हो सके आप भी जुगाड़ करिए, अपने पौधों को झुलसती गर्मी में बचाइए। देखिए ये फूल है, गुलाब के फूल, आपके गार्डन में गेंदे के फूल जितने निकलते हैं वो सबको इकट्ठा करिए। देखिए मैंने जो मेरे गुलाब बहुत खिल रहे थे उसमें से मैंने तोड़ को इस तरह इकट्ठा करके रखी हूँ। गेंदा का तो रख लेती हूँ अगले सीजन के लिए, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इस तरह मल्चिंग करने के लिए रखूँगी। खाद भी बन जाएंगे। देखिए और कितना अच्छा जुगाड़ है, फूल खाद भी बन जाएंगे, पौधे भी बचे रहेंगे, ऊपर से जो खाद डालूंगी वो भी नीचे जड़ों तक जाएगी इस तरह। और ऊपर से मिट्टी से भी ढक सकते हैं ताकि ये हवा से उड़े नहीं। देखिए साइकस पाम है, कितना मिट्टी ड्राई हो गया है, रोज पानी डालती हूँ फिर भी देखिए
पूरे दिन के धूप में इसके पत्ते भी झुलस रहे हैं। इसको मल्चिंग करना कितना जरूरी है। इस तरह आपके पौधे भी जो पूरे दिन का धूप में पड़ा हो उसको मल्च करिए, पौधे बचे रहेंगे, जलेंगे भी नहीं। इसमें नारियल के छिलके मैं रख देती हूँ, ये पौधे बचे रहेंगे, नहीं तो तेज गर्मी में पौधे मर भी जाएंगे। डायरेक्ट जड़ों में जो धूप जाती है उससे पौधा खराब हो जाते हैं। मिट्टी सूखने के बाद डायरेक्ट जड़ों में जो धूप जाती है उससे पौधे सूख जाते हैं। मल्च करने से डायरेक्ट जड़ों में धूप नहीं जाएगी। इस तरह आप भी जुगाड़ लगाइए, अपने पौधों को झुलसती गर्मी में बचाइए। 2 महीना बचाना बहुत जरूरी होता है। अप्रैल तो खत्म हो ही गया है, मई जून में आप पौधों को बचा लेंगे तो उसके बाद तो बारिश टाइम आ जाएगा, लेकिन 2 महीने अपने पौधों को बचाइए। तरह तरह का जुगाड़ लगाकर पौधों को मल्चिंग कीजिए। सब किचन में ही आपको मिल जाएंगे, गार्डन में ही मिल जाएंगे। सूखे पत्ते, वेस्ट मटेरियल, देखिए सर सूखे पत्ते जब भी निकलते हैं मैं इस तरह का रख देती हूँ। पौधे में सूख गए धीरे धीरे। हो सके तो अब बड़े बड़े पौधे में छोटे छोटे गमले भी रख दीजिए। छोटे छोटे गमले जब रखेंगे उसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे नीचे पानी जाते रहेगा, दोनों काम हो जाएगा। देखिए इस गमले में मैंने छोटे छोटे 3 गमले रख दिए हैं। इस तरह भी मल्च कर सकते हैं। छोटे छोटे गमले में जो प्लांट लगाते हैं उसको भी इस तरह रख दिया करिए, दोनों पौधे अच्छे से चलेंगे। जब भी पानी डालेंगे दोनों में ही पानी पड़ेगा और दोनों ही बच जाएंगे। डायरेक्ट जो धूप में रखा हुआ पौधा हो उसको थोड़ा साइड में रख दिया करिए। इस तरह अपने पौधों को बचाएंगे तो पौधे बच जाएंगे। हो सके तो आप इस तरह ट्रेंगल हार्ड भी अपने पौधों में लगा दीजिए, बड़े बड़े गमले में मल्चिंग के तौर पर। ये भी बहुत अच्छा काम करता है। टट्टन वाइन ट्रेंगल हार्ड ये भी लगा देंगे तो पौधे में मल्चिंग के काम करता है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए, फ्रेंड सब्सक्राइब करिए। अपने पौधों को इस तरह जुगाड़ लगाकर बचाइए। झुलसती गर्मी आपके पौधे बचे रहेंगे। थैंक यू।